यस प्यारे बच्चों, what we are going to learn today about the solar system। जैसे मैंने आप सभी को सोलर सिस्टम पढ़ाया था बिफोर यस्टरडे, देखिए मैंने आपको ऐसे पढ़ाया था सिंपल तरीके से। क्या किसी को कुछ समझ आया था उस टाइम पर? नहीं आया होगा, ठीक है। आप ऐसे ही बच्चों बुक से रट लेते हो चीज़ें, लेकिन आज मैं आपको बहुत ही अच्छे से इस टॉपिक को एलाब्रेट करूँगी और बहुत ही प्रैक्टिकल वे में इस टॉपिक को मैं सिखाऊंगी आपको, ठीक है। सो दैट कि आप कभी नहीं भूलोगे इस टॉपिक को। जब भी आपकी एसएसटी की बुक में चैप्टर आएगा द सोलर सिस्टम, आप कभी नहीं भूल पाओगे, जैसे आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ, ठीक है प्यारे बच्चों। चलिए, बस आपको क्या करना है, लिसन केयरफुली, एक एक चीज़ ध्यान से सुननी है मैम की, कि मैम क्या बोल रही हैं और क्या हमें समझा रही हैं। ओके, चलिए बच्चों देखो, प्लैनेट्स ऑफ द सोलर सिस्टम, प्लैनेट्स ऑफ द सोलर सिस्टम। देखिए पहले आप ये समझिए कि सोलर सिस्टम होता क्या है ये सोलर सिस्टम, ठीक है। देखिए ये है सन, क्या है ये? सन। और ये बाकी और सभी क्या हैं इनके साथ? इतने सारे प्लैनेट्स हैं। हाँ, अब चलिए, अब हम इसको समझते हैं कि सोलर सिस्टम होता क्या है बच्चों। देखिए सोलर सिस्टम इज लाइक अ बिग फैमिली। सोलर सिस्टम एक बहुत बड़ी फैमिली की तरह होता है। द सन इज इन द सेंटर एंड ऑल द प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड इट। समझ आया? नहीं आया समझ? आपने बोल दिया समझ आया, लेकिन मुझे लगता है कि मेरे स्टूडेंट को भी समझ नहीं आई ये बात। इसको और इजी तरीके से समझते हैं। देखिए बच्चों, सोलर सिस्टम इज लाइक अ बिग फैमिली। सोलर सिस्टम क्या है? एक बहुत बड़ी फैमिली की तरह होता है। जैसे आप सभी कहाँ रहते हो? अपनी अपनी फैमिली में रहते हो, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, आपकी जो फैमिली है कि कोई बिग फैमिली में रहता है, कोई स्मॉल फैमिली में रहता है। लेकिन सपोज कीजिए आपके पास बिग फैमिली है। बिग फैमिली में कौन कौन होते हैं बच्चों? हमारे सबसे पहले होते हैं ग्रैंड पेरेंट्स, मतलब हमारे दादा दादी। उसके बाद हमारे आंट अंकल, ताऊ जी और ताई जी। फिर और आंट अंकल भी हो सकते हैं। आप पहले, फिर आपके होंगे पेरेंट्स, ठीक है, मम्मा पापा। फिर और आंट अंकल होंगे, मीन्स चाचा चाची, उनके किड्स, मतलब आपके कज़न, है ना, और आप सब। तो ये सब क्या है? ये सारे मेंबर्स मिलकर क्या बना रहे हैं? बिग फैमिली बना रहे हैं, ठीक है। तो सोलर सिस्टम भी क्या है? एक बिग फैमिली की तरह है। अब उसमें सेंटर में क्या है? सेंटर में सोलर सिस्टम के? नहीं, सेंटर में क्या है? सन है, ठीक है। और सारे प्लैनेट्स उसके चारों ओर घूमते हैं, रिवॉल्व करते हैं। अब इसको कैसे समझेंगे? जो सेंटर में सन है वो हमारी फैमिली के सबसे बड़े मेंबर हैं। कौन है सबसे बड़े मेंबर हमारी फैमिली में? कौन होते हैं? नहीं, ये तो सोलर सिस्टम के फैमिली मेंबर में सन है। हाँ देखो, आरुष ने कितने अच्छे से बताया। कौन होते हैं? ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं। हमारी फैमिली में सबसे बड़े कौन होते हैं? हाँ, ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं। अब वो सबसे बड़े होते हैं, फैमिली के हेड होते हैं। तो इसलिए देखो, सोलर सिस्टम में सबसे बड़े कौन है? सन। तो इसलिए वो क्या है? सेंटर में है, ठीक है। और इनके अराउंड क्या मूव कर रहे हैं? अदर प्लैनेट्स, ठीक है। तो वो सब क्या हैं? अदर प्लैनेट्स। हमारी फैमिली, जैसे हमारी फैमिली है, ग्रैंड पेरेंट्स के अलावा सभी क्या हैं उसमें? अदर फैमिली मेंबर्स हैं, ठीक है। तो सारी बातें हमारी, जितनी भी हम सारी बातें मानते हैं, वो किसकी मानते हैं? अपनी ग्रैंड पेरेंट्स की, ठीक है। समझ आ रहा है इतना? तो ऐसे ही सोलर सिस्टम में सन क्या है? सेंटर में है, बहुत बड़ा फैमिली मेंबर है, और उसके चारों तरफ सारे क्या हैं? प्लैनेट्स हैं। वो उसके अकॉर्डिंग ही वो सारे काम करते हैं। समझ आ गया सभी को सोलर सिस्टम? इसको कहते हैं बच्चों सोलर सिस्टम। इज दैट क्लियर एवरीवन? हाँ, अब चलिए, नाउ लेट मी एक्सप्लेन अबाउट प्लैनेट्स। ओके स्टूडेंट्स, देखिए ये है सन। ये क्या है बच्चों? द सन गिव्स अस हीट एंड लाइट। सन हमें क्या देता है? हीट एंड लाइट। हाँ, अब देखिए हमारा फर्स्ट वो प्लैनेट है मरकरी। मरकरी क्या है? मरकरी इज द क्लोजेस्ट प्लैनेट टू द सन। ये जो मरकरी है, ये जो प्लैनेट है, ये सन के बहुत ही करीब होता है, मीन्स बहुत ही पास होता है बच्चों,
समझ आया सभी को? नेक्स्ट देखिए बच्चों, वीनस। वीनस इज द हॉटेस्ट प्लैनेट। अब ये जो वीनस है सबसे गर्म प्लैनेट है। यदि आप इस पर जाएंगे तो वहाँ जाने, पहली बात तो हम वहाँ पहुँच ही नहीं सकते, और यदि वहाँ पर कोई पहुँच गया तो क्या हो जाएगा, जलकर राख हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पर बहुत गर्मी है, सबसे ज़्यादा हॉटेस्ट प्लैनेट है। अच्छा एक बात और बताइए, क्या आपको पता है कि हम कौन से प्लैनेट पर रहते हैं? यस। क्या आप इन सभी प्लैनेट्स पर जा सकते हो? आपको पता है क्यों नहीं जा सकते हम अदर प्लैनेट पर? हाँ बताइए। और क्या नहीं है? वहाँ एटमॉस्फेयर नहीं है, ग्रेविटी नहीं है। जैसे हम अर्थ पर क्या कर सकते हैं, ग्रेविटी क्या होती है, हम चल सकते हैं, कूद सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है, अर्थ पर। लेकिन अदर प्लैनेट पर हम चल नहीं सकते, है ना, वहाँ हम ब्रीथ नहीं कर सकते, सांस नहीं ले सकते, और क्या नहीं कर सकते, वहाँ पर एटमॉस्फेयर नहीं है, ग्रेविटी नहीं है, और ना ही ऑक्सीजन है सांस लेने के लिए। समझ आया? तो हम कौन से प्लैनेट पर रहते हैं बच्चों? हाँ, तो सभी को समझ आ रहा है ना? हाँ। अब हमारा थर्ड प्लैनेट कौन सा है? अर्थ। अर्थ इज आवर होम प्लैनेट। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था, अर्थ कौन सा प्लैनेट होता है? होम प्लैनेट है, जिस पर हम रहते हैं। समझ आया सभी को? नेक्स्ट इज प्यारे बच्चों, मार्स। देखिए, मार्स इज द रेड प्लैनेट। Mars has a lot of rusty dust and rocks, so it looks red like a red ball. ये जो मार्स है बच्चों, ये रेड कलर का क्यों दिखता है? क्योंकि वहाँ पर बहुत सारी क्या है, रॉक्स है, डस्ट हैं, और वो रेड कलर के हैं, तो इसलिए क्या क्या लगता है, रेड बॉल की तरह लगता है। ठीक है प्यारे बच्चों, समझ आया सभी को? देखिए नेक्स्ट है जुपिटर। जुपिटर की कौन सा प्लैनेट है? इज द बिगेस्ट प्लैनेट, सबसे बड़ा प्लैनेट है ये। समझ आ गया सभी को? नेक्स्ट इज बच्चों सैटर्न। सैटर्न हैज अ ब्यूटीफुल रिंग। देखो इसके चारों तरफ ये रिंग है ना, रिंग बनी हुई है ना ब्यूटीफुल। हाँ अच्छा, अब आपको पता है ये बहुत ही ब्यूटीफुल होता है। और पता है ये जो रिंग है ये किससे बनी हुई होती है, पता है किसी को? ये जो रिंग बनी हुई है किससे बनी हुई है? रॉक से, है ना, डस्ट से और रॉक से बना हुआ है ये रिंग। ठीक है, समझ आया सभी को? हाँ। नेक्स्ट इज यूरेनस बच्चों। देखिए यूरेनस इज वेरी कोल्ड एंड ब्लू ग्रीन प्लैनेट। ठीक है, सबसे ज़्यादा कैसा है ये प्लैनेट? बहुत ही ठंडा और ब्लू और ग्रीन कलर का होता है ये। ठीक है, यूरेनस सन से बहुत दूर है, ये ब्लू ग्रीन कलर का दिखता है, और ये बहुत ठंडा प्लैनेट है बच्चों, इस पर हम नहीं जा सकते। ओके, नेक्स्ट इज बच्चों नेपच्यून। नेपच्यून इज द फारदेस्ट प्लैनेट फ्रॉम द सन। नेपच्यून जो है सोलर सिस्टम का सबसे दूर वाला प्लैनेट है, और ये किस कलर का होता है? ब्लू कलर का होता है। और आपको पता है नेपच्यून पर बहुत तेज हवा चलती है, और ये सन से सबसे ज़्यादा दूर है ना, सबसे दूर है ये सन से। तो समझ आया सभी को? तो ये सोलर सिस्टम की स्टोरी ये थी। आज समझ आ गया सभी को? अच्छा, अब एक चीज़ और मैं बताती हूँ आपको बच्चों, बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़। देखिए सुनिए, अब आप इसको, यदि आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ जाए कि हमें सीक्वेंस में प्लैनेट लिखने हैं कि फर्स्ट नंबर पर कौन सा है, सेकंड नंबर पर कौन सा है, एक तो पहले हमें सारे प्लैनेट्स लर्न होने चाहिए। सेकंड थिंग ये कि हमें उनका ये पता होना चाहिए कि वो कौन से नंबर पर हैं। ठीक है, लेकिन ये क्वेश्चन आपको ऐसे लर्न नहीं होता होगा, रटना पड़ता होगा ना, क्रैम करना होता होगा। अब मैं इसकी बहुत ईजी ट्रिक बताती हूँ लर्न करने की। ठीक है, देखो इसकी इजी ट्रिक है लर्न करने की, प्लैनेट्स को लर्न करने की इजी ट्रिक है। देखिए एक आपको लाइन लर्न करनी है। लाइन क्या है? माय वेरी एजुकेटेड, माय वेरी एजुकेटेड मदर जस्ट सर्व्ड अस नूडल्स। मेरी एजुकेटेड मदर ने हमें अभी अभी क्या किए? नूडल्स सर्व किए। देखिए अब देखो, माई से क्या बना बच्चों? हाँ, और वेरी से क्या बना? वीनस। एजुकेटेड से क्या बना? अर्थ। मदर से क्या बना? मार्स। जस्ट से क्या बना? जुपिटर। और सर्व्ड से क्या बना? सैटर्न। अस से क्या बना? यूरेनस। और नूडल से क्या बना बच्चों? नेपच्यून। समझ आया सभी को? और आपको ये भी समझ आ जाएगा कि फर्स्ट
फर्स्ट प्लैनेट कौन सा है? सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ सेवंथ और एट्थ। अब बताइए, कभी क्वेश्चन को क्रैम करना पड़ेगा किसी को? अच्छे से लर्न हो गया? अब एसएसटी की बुक में आपका यही चैप्टर है और आपको ये रटते हो आप, इसको आप क्रैम नहीं करना। इसी तरह से मैम ने आज आपको पूरा एक्सप्लेन कर दिया। कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन आए आपको समझना है और नोटबुक में आंसर देने हैं। समझ आया सभी को? और जितने भी प्लैनेट्स हैं वो कहाँ रिवॉल्व करते हैं? अराउंड द सन। वेरी गुड। तो ये सन के चारों तरफ क्या कर रहे हैं प्लैनेट्स? रिवॉल्व कर रहे हैं। तो सभी को सोलर सिस्टम का कॉन्सेप्ट बच्चों अच्छे से समझ आया आज? वेरी गुड मेरे प्यारे बच्चों, बहुत अच्छा।